हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग द बेस्ट। आप सभी के मंडे से एग्जाम्स आने वाले हैं और इस माहौल में अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें, कुछ तो बताओ, एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या करें। सो आई एम हेयर टू टेल यू क्या ना करें। नंबर वन, डोंट रश। ना जाने आप बच्चे कौन सी जल्दी में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पेपर है आपका, और आप जल्दबाजी में इतनी फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, कोई सिली सी मिस्टेक कर बैठते हैं जल्दबाजी में, जिसकी वजह से आपका सब कुछ ठीक होगा, फॉर्मूला ठीक लगाया होगा, एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट, बट सारा आपका काटा बच जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या मान लीजिए बहुत बार तो क्या होता है, आप जल्दबाजी में क्वेश्चन ही गलत रीड कर बैठते हैं, राइट? और अब जब हॉल से बाहर आते हैं तो पता चलता है शिट, मैंने गलत समझ लिया, पर ये तो मुझे आता था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि इनका बहुत हैवी प्राइस आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। शांति से फोकस, अपना जो वो 3 घंटे है, आपको पता है कि वो जादू की छड़ी है, जो बेस्ट उसका जो प्रीशियसली है, उस 3 घंटे को यूज करें, राइट? नंबर टू, डोंट डिमोरलाइज। अब बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे ही कोई क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि आपने नंबर 1 क्वेश्चन ही देखा, वो आपको नहीं आता है, समहाउ सोने पे सुहागा, आपको दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आता है, सो व्हाट, डरना नहीं है आपको। आपने इतना सारा पढ़ा है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको अगला भी ना आता हो, उससे अगला भी ना आता हो। इट्स ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें, जो भी आपको बेस्ट आता है उससे शुरू करें। या मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 पार्ट हैं, अब उन 4 में से आपको 3 आते हैं पर एक नहीं आता है, तो क्या करें? उस एक की वजह से हम टेंस्ड हो जाएं? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप जो पार्ट बीच में से नहीं आता है, ABCD में से, आप मान लीजिए आपको C पार्ट नहीं आता, उस C पार्ट के लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है? जब आपको याद आए बीच में आके लिख दो। मान लो बुरे हालात में अब आपको वो C पार्ट वाला आंसर आता ही नहीं था या याद नहीं आया समहाउ, इट्स ओके, PTO लिख दो, ठीक है? तो वहां पे आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। इतना ध्यान रखो कि आपने इतना कुछ पढ़ा है, आपको जरूर बहुत कुछ आता है, ओके? दूसरी चीज इसी में डिमोरलाइज में मैं ये कहूंगी, बहुत बार तो क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट पेपर ही स्किप कर देते हैं, अगर हमारा उससे पहला पेपर अच्छा ना हुआ हो, या सारे के सारे एग्जाम स्किप कर देते हैं। प्लीज रिमेंबर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर देयर टू अटेम्प्ट द पेपर, यू आर नॉट द एग्जामिनर, यू आर नॉट द चेकर, राइट? आपका ड्यूटी है उस एग्जाम हॉल में जाना, अपना बेस्ट उस 3 घंटे में देना। तो अपने आप अपना सेल्फ चेकिंग से डिमोटिवेट ना हो, प्लीज कंप्लीट योर एग्जाम्स वेल, ओके? नंबर 3, डोंट अनरेस्ट योर माइंड। प्लीज रिमेंबर, आपका दिमाग भी एक मशीन है जिसे आराम चाहिए। आप जो भी अपने लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि मुझे इतने बजे तक ये सब कुछ पढ़ लेना है, इतना रिवाइज कर लेना है, समथिंग, उसमें प्लीज ये ध्यान रखें कि आपको अपने दिमाग को सोने का भी वक्त देना है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ये आपकी गलत सोच होगी कि आप पूरा रात पढ़ेंगे और फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके फुली एक्टिव रहेंगे। नहीं, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके? प्लीज गिव इनफ रेस्ट टू योर माइंड, 4-5 घंटे, 6 घंटे, व्हाटसोएवर, जो भी आपको चाहिए। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड, माइंड को जो है ना, वो अच्छा खाना पहुंचना बहुत जरूरी है, तो अपने खाने का प्लीज ध्यान रखें। बहुत से बच्चों को इस टाइम पर ना बहुत एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से वो फूड इनटेक नहीं ले पाते हैं अच्छे से, दे वांट टू बट दे कांट। सो इन दैट केस, अगर आप सॉलिड फूड नहीं आपके अंदर अच्छे से जा रहा है, मान लीजिए चपाती है तो आप राइस खा लीजिए, अगर आपको वो भी नहीं जा रहा है तो आप लिक्विड ले लो। आप लोग लाइक चाय ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो, राइट? कुछ जूस ले सकते हो, नट्स खा सकते हो। नट्स जो है वो मुट्ठी भर के खाइए, आपको बहुत अच्छी एनर्जी नट्स देते हैं। आप दही ले सकते हैं। मीन्स अपना जो स्टमक है फुल रखिए और अपने माइंड को भी रेस्ट दीजिए। सो विद दिस ऑल माय वेरी इंपॉर्टेंट 3 टिप्स जो मुझे आपके लिए लगे इस वक्त में, आई विल एंड दिस हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। एंड वक्त आ गया है। थैंक यू सो मच।